चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में शुक्र का महत्व क्या है और शुक्र से किन बातों के बारे में जाना जाता है तथा शुक्र आपके किस घर में बैठ करके क्या प्रतिफल देंगे, शुक्र वास्तव में बदनाम क्यों है, ये सब बातें वीडियो में अच्छी तरह से जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। मैं सभी दर्शकों से यही निवेदन करता हूँ। आपको ज्योतिष में रुचि अवश्य ही आएगी। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके कुंडली से बहुत कुछ मैच होगा। आपको बस करना क्या है, एक चार्ट बनाइए और चार्ट बना करके अपने सामने रख लीजिए और उसमें अपने शुक्र को उस घर में देखिए जिस घर में शुक्र बैठा हुआ है। जो फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, वो आपको पता लग ही जाता है क्योंकि आपको ज्योतिष के बारे में बहुत नॉलेज है। आप हमारे बहुत पुराने दर्शक हैं तो आपको कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा। यदि आप नए दर्शक हैं तो मैं कहूंगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि चैनल पे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम ज्योतिष से संबंधित आते रहते हैं। हो सकता है कि आप नए हो, पुराने हो जाइए और हम आपको सूत्रात्मक तरीके से ज्योतिष के ग्रहों का संकलन करके, ग्रंथों का संकलन करके आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी विद्या जितनी गहराई से बार बार पढ़ी जाएगी उतना ही गहराई से वो आपको आएगी। तो जन्म कुंडली में शुक्र का महत्व क्या है? शुक्र जीवन की रंगत है, शुक्र मित्रों की संगत है, शुक्र ही जीवन की वो तरंग है जो बच्चों से प्रेम, किलकारियां, आमोद प्रमोद चाहता है। स्त्री के साथ मदन, काम, वासना इत्यादि का दूसरा नाम शुक्र है और शुक्र के प्रभाव से जातक के जीवन में सौंदर्य और शुक्र के प्रभाव से मिठास, शुक्र के प्रभाव से चमक और सुंदरता में आकर्षण इत्यादि उत्पन्न होता है। शुक्र को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। शुक्र भगवान साक्षात श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं, क्योंकि भगवान धर्म युक्त काम भी है और भगवान के अलावा संसार में एक भी कण बाकी नहीं है जहां भगवान न हो। विष्णु इसीलिए है कि सर्वव्यापी है, विभु है, इसलिए उसका नाम विष्णु है। और विष्णु को जानना तो ज्योतिष और विष्णु लगभग एक ही तरह से है। ज्योतिष जो है वेदों का नेत्र है और ज्योतिष के जो सूत्र हैं वो हमें उस ब्रह्म तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं। विद्या वही जो मुक्ति प्रदान कर दे। कभी कभी यही विद्या ब्रह्म को प्राप्त करवा देती है। जैसे भगवान शंकर राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या में गए तो ज्योतिषी बन करके चले गए। इसलिए ज्योतिष का बड़ा महत्व है, ब्रह्म विद्या है ये। तो आइए जन्म कुंडली में देखते हैं लग्न में शुक्र अगर बैठा है आपका तो क्या प्रतिफल होगा। चार्ट बना करके सामने रख लीजिए, ठीक है। लग्न में यदि शुक्र होगा तो जातक में जो है ना कलात्मक प्रतिभा देता है, मुस्कुराहट देता है, अंदाज देता है और हंसमुख बनाता है, खुश मिजाज, मिलनसार और सुंदर तथा अपने वेशभूषा के प्रति बिल्कुल सजग रखता है। अगर लग्न में शुक्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति सज धज करके किसी से मिलेगा और यदा कदा परिश्रम तो उससे होता नहीं, मेहनत ज्यादा नहीं कर पाता, लेकिन मेहनत करने की कोशिश बहुत करता है। परिश्रम से घबराता है व्यक्ति, आलसी होता है अथवा लोगों से प्रशंसा पाने के लिए अपने ही बेइज्जती करवा लेता है। जैसे उसने कहा ठीक है मैं सीढ़ी उठा करके वहां रखाता हूँ और सीढ़ी उठाकर वहां रखने में ही उसकी तबाही आ जाएगी, उठा नहीं पाएगा, लोग हंसेंगे ताली मार के। इसलिए कोशिश तो करता है मेरी कीर्ति बढ़े, लेकिन रह जाता है। आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। तो ऐसा जातक जिसका लग्न में सुंदर शुक्र है अपने सुंदर व्यक्तित्व तथा व्यवहार के कारण स्नेह और सम्मान प्राप्त करता है। स्वस्थ और दीर्घायु तथा सबको खुशियां बांटने वाला शुक्र होता है। कोई जातक ऐसा भी होता है जो स्त्रियों के प्रति सहज आकर्षित हो जाता है, क्योंकि शुक्र का स्वभाव है स्त्रियों की तरफ आकर्षित होना, और अपनी प्रशंसा का बहुत भूखा होता है जिसका शुक्र लगन में होगा। झूठी, चापलूसी या खुशामद से प्रभावित होकर के वो अपने हित की भी रक्षा नहीं करता। कोई भी प्रशंसा कर दे, जिसका लग्न में शुक्र है, तो उस व्यक्ति की प्रशंसा कोई कर दे तो उससे उसकी जान ले ले। ये है शुक्र का हाल। द्वितीय भाव शुक्र कालपुरुष की कुंडली में यहाँ का कालपुरुष की कुंडली में यहाँ कारक शुक्र है, लेकिन वैसे
कारक बृहस्पति है, परंतु अगर दूसरे घर में शुक्र होगा तो जातक के नए नक्श बड़े कटीले होने चाहिए। सामाजिक स्थिति, धन संपत्ति को बहुत अधिक महत्व देने वाला व्यक्ति होता है। खूब बंठन कर रहना, लोग दिखावा करना, खर्चीले स्वभाव का होना, मूलतः वह आर्थिक मामलों में बहुत ही चतुर होता है और बहुत पूंजी निवेश, सट्टा, व्यापारिक अनुबंध से लाभ भी प्राप्त करता है। इमोशनल तरीके से देखा जाए, भावनात्मक तरीके से, तो सत्यनिष्ठ और स्वार्थी नहीं होता, और सत्यनिष्ठ होता है पर स्वार्थी नहीं होता। अस्थाई मैत्री का पक्षधर होता है। किसी से दोस्ती करेगा तो स्थिर करेगा, स्टेबल दोस्ती करेगा। ऐसा जातक साहित्य और ललित कला में रुचि प्राप्त करता है। धनी, प्रतिष्ठित तथा दीर्घायु होता है और किसी भी व्यवसाय में धन, यश, कीर्ति, सफलता उसके कदम चूमती है। शायद वो अपने व्यापार, साझेदारी या रोजगार को अधिक महत्व देता है दूसरे घर में शुक्र होगा तो। और हमेशा अपने व्यापार के बारे में यह व्यक्ति सोचता रहेगा कि आज कितने लोगों से हमें मिलना है, कितने लोगों को हमें टारगेट करना है और कितने लोग हमारे साथ जुड़ सके, इसका प्रयास करेगा व्यक्ति। खिलाने पिलाने में मस्त मौला, खुद खाए न खाए पर खिलाने में बहुत आगे रहेगा, जिसका दूसरे घर में शुक्र होगा। मृदुभाषिता, ऊंची अच्छी बोलचाल भाषा, कई भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है और कवि तथा शायर की तरह ये बात करता है। बहुत ही लचीला, खुश मिजाज आदमी होता है दूसरे घर में शुक्र होगा तो। तृतीय घर में शुक्र का प्रभाव क्या होता है? जातक के जीवन में बहुत सारी यात्राओं का कारण बना देता है। हवाई यात्राएं, सामाजिक संचार महत्वपूर्ण बनाता है इसका जीवन। यात्राएं इसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं और ऐसा व्यक्ति शब्दों का उपयोग चयन करके करता है। पहले तोलता है फिर बोलता है और मानसिक रूप से माता पिता के साथ जुड़ने की प्राथमिकता देता है और ये मैंने देखा हुआ है प्रैक्टिकली। बहुत निष्ठावान व्यक्ति होता है। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जातक सबको प्यारा होता है। वो हठी नहीं होता बल्कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलने का लचीला स्वभाव वाला होता है। हाँ, मैंने ये भी देखा कि तीसरे घर का शुक्र स्त्रियों से प्रेम जरूर करता है, स्त्रियां उसकी तरफ आकर्षित जरूर होती है, दोस्ती बहुत होती है स्त्रियों से। और कई जातक कठिन परिश्रम करने पर भी संतोष नहीं प्राप्त करते, परिश्रम करते रहते हैं। कभी तो सुखी और संतुष्ट होने का नाटक करना उनकी नियति बन जाती है, दिखावटी भी करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र, चंद्रमा यहाँ के कारक हैं। यहाँ मकान, वाहन, माँ, नदी और बहुत सारे सुख के साधन देखे जाते हैं। इसलिए अगर शुक्र यहाँ बैठेगा तो जातक को ख्याति देगा और इसके साथ अनेक मित्र ख्याति देने में सहयोग देते हैं। कई ऐसे जातक प्रेम, मैत्री तथा देह संबंधों में भेद कर पाने में असमर्थ तथा भ्रांत बुद्धि होता है। मतलब उसके लिए पुरुष और स्त्री सुंदर होना चाहिए, वो उनके साथ प्रत्येक अवस्था में संबंध बनाने की स्थिति में रहता है। और थिएटर, संगीत और कलाकृतियों में उसकी सहज रुचि होती है, आकर्षण होता है। घर बसाने से पहले अनेक प्रेम प्रसंग उसकी लाइफ में आ जाते हैं, शुक्र चौथे घर में होगा तो, और यही बाद में परेशानी का कारण बन जाते हैं, घर में मुसीबत बन जाते हैं। पुरानी यादें, पुरानी प्रेमिकाएं जीवन साथी के साथ मानसिक अवसाद पैदा करेंगी। उसके बच्चे प्रतिभाशाली और धनी होते हैं। जातक स्वयं भी धन, वैभव और मित्रों का स्नेह, सहयोग, प्रेम प्राप्त करने वाला होता है। चौथे घर का शुक्र वाहन, मकान, तैराकी, स्विमिंग इत्यादि का सुख देता है और बढ़िया अपना, अगर प्रभावशाली शुक्र है, कोई दुष्प्रभावी ग्रह नहीं देखता है, तो निश्चित बात है कि जातक के पास सब सुख मौजूद होंगे। सफेद, व्हाइट चीजें, क्रीम चीजें इसको बहुत पसंद होंगी। वैसे जिसका शुक्र चौथे घर में हो उसको व्हाइट चीजों से ही प्रेम रहता है। चलिए, अगर शुक्र पंचम घर में जाए, पंचम घर विरासत किसकी है? बृहस्पति की है, सूर्य की है। यहाँ शुक्र यदि बैठेंगे तो लोकप्रियता,
मतलब फेमस बनाएंगे, ख्याति देंगे, और उसके मित्र बहुत होंगे, क्योंकि यहाँ प्रेम के भाव को भी देखा जाता है। शुक्र अगर पंचम बैठेगा ना, तो प्रेम जरूर करेगा किसी न किसी से। और जो है ना, शुक्र पंचम में बैठ करके कभी कभी मेल के साथ भी नाजायज संबंध करवा देता है, और थोड़ा भ्रांत पुरुष होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है, अनेक प्रेम प्रसंगों के चलते जीवन में कई व्यक्तियों से, कई स्त्रियों से जुड़ता है। निश्चित बात है, पंचम भाव में शुक्र बैठ करके, प्रेम प्रधान स्थान पे शुक्र बैठ करके जातक को नए नए लोगों से जोड़ेगा। इनके घर में ज्यादातर लड़कियां होती हैं, लड़कों का सुख कम होता है, परंतु फिर भी कुल मिलाकर के पंचम घर का शुक्र आमदनी में खूब अच्छी तरक्की करवाता है। अच्छे अधिकारियों से मिलना जुलना, संभ्रांत व्यक्तियों से मिलना जुलना, धन वैभव यश कीर्ति का सुख तो देगा ही देगा। लिहाजा कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति धर्म में भी रुचि रखता है, योग में भी रुचि रखता है, और भोग में भी रुचि रखता है। पहले भोग करता है, फिर योग करता है। ज्यादातर ऐसे लोग इसी भांति के होते हैं, पंचम भाव में शुक्र अगर होगा तो। अब छठे घर में शुक्र, कई लोग कहते हैं अकारक होता है, वैसे बात सही भी है। छठे घर में शुक्र बदनामियां तो देता ही है। जातक स्वच्छता और स्वास्थ्य के विषय में व्यर्थ की चिंता, अवसाद, टेंशन लिया करता है। बहुत साफ सुथरा रहना कभी कभी उसके लिए घातक बन जाता है। ऐसा जातक नैतिक आचरण का पक्षधर होता है, लेकिन असावधानी या कुसंग के कारण अनैतिक कार्य भी कर लेता है। बिल्कुल स्पष्ट है। और ऐसा जातक कार्य क्षेत्र में सहयोग और सौमनस्य को विशेष महत्व देता है। सबके साथ सबका विकास, और कला प्रेमी तथा कलात्मक कार्यों से संबंधित आजीविका, गायन कला, वादन कला इत्यादि में विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक खान पान की लापरवाही से रोगग्रस्त होता है। लापरवाही इसके लिए नुकसान करती है। और निष्ठावान सहायकों का सुख इसको मिलता है। विश्वास पात्र नौकर चाकर इसको मिलते हैं। नौकर ना मिले, मित्र तो मिलेंगे, सहायक। अधीनस्थ कर्मचारियों से स्नेह और सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जिसके निकट रहेगा उसके साथ उसका प्रेम उसको मिलेगा। सप्तम घर में शुक्र अगर बैठेंगे तो सप्तम घर पत्नी का है, काम मदन भोग विलास का है, व्यापार का है। जातक को संवेदनशील बनाएगा सप्तम घर में शुक्र होगा तो, और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार देता है। ऐसा व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीने की कला अच्छे से जानता है। वो न्याय और समानता का पक्षधर होता है। दूसरों की परेशानी का सहज आंकलन कर लेता है कि अगला आदमी परेशान है। ऐसा जातक मनोरोग दूर करने में सक्षम होता है। किसी की मानसिक रोग स्थिति को ये ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। और अच्छा सलाहकार होता है यह व्यक्ति। दायित्व निर्वाह में कुशल और सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है। और हाँ, छोटी आयु में कभी कभार ये विवाह की संभावना इसकी बन जाती है। कम आयु में ही शादी हो जाती है। यह व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का धनी, परंतु पत्नी के सुख से वंचित होता है। सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उसका विवाह सुखी और सफल होता है। विवाह के बाद जातक भाग्योदय भी प्राप्त करता है और अपनी पत्नी के कारण धनी, मानी और यश कीर्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, शुक्र सप्तम भाव में ऐसा फल देगा। वैसे शुक्र सप्तम भाव में है तो इसकी स्त्री निश्चित ही सुंदर होगी, सहायक होगी। स्त्री के कारण इस व्यक्ति को सुख मिलता है। अब किंतु परंतु वाली बात आ जाती है, जब नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं सप्तम स्थान पे पाप ग्रहों की वजह से शक की गुंजाइश हो जाती है। वो अपनी स्त्री पर शक करता है। स्वयं गलत होता है, लेकिन गलत आरोप स्त्री पर लगाता है। तो जैसा अपना स्वभाव होता है, इंसान आईने की तरह अपनी सूरत को आईने में देखता है तो आईने को दोषी ठहराता है। पत्नी ठीक होगी तो भी इसको शक होगा। अष्टम स्थान में शुक्र रोमांटिक बनाता है,
कल्पनाशील, इमोशंस देता है, कामुक बनाता है, कभी कभी समाज की उपेक्षा कर देता है व्यक्ति, और स्वेच्छाचारी अपने मन से आचार करने लगता है। ईर्ष्या और एकाधिकार की भावना उसे बहुत परेशान कर देती है। ऐसा जातक ससुराल और पत्नी के धन से समाज में धनी और मानी होता है। सभी सांसारिक सुखों का भोक्ता कहा जा सकता है, धनी मानी और दीर्घायु कहा जा सकता है। अक्सर वसीयत और मृतक के धन से उसको लाभ प्राप्त होता है, कोई इसको अपनी संपत्ति दे सकता है। कभी कभी साझेदारी या बीमे से भी इस व्यक्ति को लाभ मिलता है। शांतिपूर्ण और स्वाभाविक मृत्यु होती है तथा मरणोपरांत इस व्यक्ति की कीर्ति भी फैलती है। लोग इसकी तारीफ करते हैं, मृत्यु के बाद की बहुत अच्छा आदमी था, अक्सर लोगों की भावनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र अष्टम स्थान पे अच्छा फल देता हो, कभी बुरा भी देता है। बुरा किन परिस्थितियों में देगा? बुरी राशि में होगा, नीच का होगा तो बुरे फल देगा। नवम भाव धर्म भाव में, परंपराओं के भाव में बैठे हुए शुक्र जातक को आदर्शवादी बनाएंगे। विद्या व्यसन, पढ़ने लिखने का शौक, उच्च शिक्षा के लिए विदेश इत्यादि में यह व्यक्ति जाता है। यदा कदा विदेशी कन्या से विवाह भी हो जाता है, विदेशी विवाह की संभावना बनती है, और वहीं पर यह विवाह के बाद बस जाता है परदेश में ही, और ऐसे विवाह से उत्पन्न कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सुलझाने में समर्थ भी होता है। बहुत भाग्यशाली कहा जा सकता है, धनवान, राजा की कृपा से, गवर्नमेंट की तरफ से इसको अनुदान, स्नेह, सम्मान इत्यादि मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखी और सफल होता है, और अंतर प्रज्ञा का धनी होता है। ये व्यक्ति, इसको इंट्यूशन होती है, दूर की बातें सोच लेता है, स्वप्न में भावी घटनाओं का संकेत इसको मिल जाता है। नवम घर में शुक्र बैठा होगा तो ये दार्शनिक, धार्मिक तथा संबंधियों या ससुराल से लाभ इसको प्राप्त होता है। दसम भाव में शुक्र का प्रभाव क्या होगा? दसम भाव कर्म है, पिता है, ऊंचाइयां हैं, व्यापार है, इसलिए दसम भाव में शुक्र धन, वैभव, प्रतिष्ठा तो देता है, लेकिन कभी कभार ऐसा जातक मानसिक सुख शांति से वंचित हो जाता है। दौड़ भाग भरा जीवन होता है इसका, और महत्वाकांक्षी, पराक्रमी तथा परिश्रमी भी होता है। प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रति जातक के मन में श्रद्धा और प्रशंसा का भाव बना रहता है। इसलिए जातक के मन में श्रद्धा और प्रशंसा का भाव होने के कारण प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्नेह का पात्र बन जाता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग और समर्थन से अपना जीवन लक्ष्य पाने में व्यक्ति सफल होता है। कहीं ना कहीं ऐसा जातक दीर्घायु, सुखी, यशस्वी और बड़े अच्छे मित्रों से इस व्यक्ति को लाभ मिलता है, लाभान्वित होता है। जन्म कुंडली में अगर शुक्र दशम में बैठे हैं तो कभी कभार सामाजिक सफलता, धन लाभ में महिला मित्रों का विशिष्ट योगदान भी रहता है, यानी स्त्रियों की मित्रता से इस व्यक्ति को विशेष लाभ होता है। शुक्र 11वें घर में, आमदनी के घर में बैठे होंगे तो जातक की जो योग्यता होती है बहिर्मुखी होती है, प्रगतिशील बना करके बहिर्मुखी, धनी और सम्मानी तथा मित्रों का समर्थन दिलाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर, चतुर और समझौता कराने में ये कुशल मध्यस्थ रहता है। किसी का बीच बचाव करना हो तो इस व्यक्ति में वो युक्तियां होती हैं। ऐसा जातक श्रेष्ठ और सलाहकार, मार्गदर्शक साबित होता है। जातक महिला मित्रों के सहयोग से धन, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदा कदा वैवाहिक जीवन में अनबन और असंतोष कलह का कारण बन जाती है। कई जातक अस्वस्थ हो जाते हैं, शुगर वगैरह हो जाती है, अथवा अन्य परेशानियों से यह व्यक्ति घिरा रहता है। मित्रों के कारण जातक धन, लाभ, यश तथा सफलता प्राप्त करता है। शुक्र का पापत्व अगर है, यहाँ पर पापी बैठा है, तो जातक यौन कर्मी बनाता है, मतलब वेश्यावृत्ति करने का, इसका वेश्यावृत्ति से पैसा कमाने वाला बन जाता है। अगर पापी है शुक्र तो
देह बेचकर लाभ कमाने की प्रवृत्ति देता है। कई जातक इस बारे में हमसे कहा करते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि ये 11वें घर में यदि शुक्र नीच का है, पापी प्रभाव में है, तो ऐसा व्यक्ति अपना देह बेच करके, मतलब प्ले बॉय वगैरह बन करके, सेक्स का बिजनेस करके पैसा कमाता है, जो कि खराब है। द्वादश भाव में शुक्र, 12वें घर में शुक्र जातक के लिए सबसे बढ़िया होता है। दयालु, हमदर्द, निष्ठावान मित्रों का स्नेह और सहयोग दिलाने वाला इस जातक के लिए 12वें घर में शुक्र बनता है। संकोची बहुत होता है ऐसा व्यक्ति, अपने मनोभाव व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है और अपनी भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं कर पाता और हताशा का अनुभव करता है यदा कदा। स्वभाव से सौम्य, विनम्र, संकोची होना इसके लिए एक नुकसान है। और कभी कभार तंत्र मंत्र में भी उसकी रुचि हुआ करती है। पत्नी से पूर्ण सुख मिलता है, पत्नी के कारण ही इस व्यक्ति का भाग्योदय होता है। सभी मित्रों से सुख और स्नेह प्राप्त करता है। वाहन, सिनेमा, धन, वैभव, सुंदर वस्तुओं से, आकर्षक वस्तुओं से इसका जीवन सुखमय होता है, लाभ प्राप्त होता है। इन चीजों से कमाई भी होती है। द्वादशस्थ शुक्र स्वास्थ्य, धन और सुख की वृद्धि करता है। कई जातक गुप्त प्रेम से भी सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। गुप्त रूप से किसी न किसी से प्रेम होता है इनका। देखिए, जन्म कुंडली में त्रिक भाव 6, 8, 12, यहां पर कोई भी ग्रह बैठेगा तो बुरा होगा। ठीक है, 6, 8, 12 में स्थित शुक्र अशुभ और अनिष्टप्रद होता है। अनेक विद्वानों का भी मत है ऐसा। द्वादश भोग में शुक्र भोग ग्रह होने की वजह से बहुत कल्याणप्रद माना जाता है, क्योंकि द्वादश भाव भोग है, चाहे सुख या दुख दोनों का भोग द्वादश भाव करवाता है। तो कई जातक ऐसे 12वें घर में शुक्र होने के नाते विवाह के बाद बहुत तरक्की करते हैं। और व्यस्त शुक्र धन, वैभव और स्त्री सुख को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही प्रयास करके हमने आपके सामने बाकायदे चार्ट संकलन करके जो रखी है ज्योतिष की ये फलादेश की स्थितियां, उससे आप कितना सहमत हैं, आप वीडियो में देखने के बाद हमें कमेंट करेंगे, तभी पता लगेगा। वीडियो कैसे लगते हैं, कार्यक्रम कैसा लगता है, ये भी जरूर बताने की कृपा करें। बहुत सारे दर्शक हमारे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो हम उन सभी दर्शकों के आभारी हैं, उनके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं कि हमारे जैसे लोगों का कार्यक्रम वो देखते भी हैं, जबकि मेरी कोई औकात नहीं है, सब कुछ ये उन्हीं की देन है। तो चलते हैं, लेते हैं विदा। पुनः मिलेंगे शनि के कारकत्व पर और शनि के द्वादश भाव पर चर्चा करेंगे, राहु केतु पर चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं तो वीडियो जरूर सब्सक्राइब करके चैनल को देखते रहें, हर वीडियो ध्यानपूर्वक। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।